बाबर के नाम की मस्जिद को ममता बनर्जी ने आखिर क्यों नहीं रोका? क्रूर शासक बाबर ने हिंदुओं सिखों का कत्लेआम किया और बाबर के नाम की मस्जिद हिंदू सिखों को भड़काने के लिए बनाई जा रही, उकसाने के लिए। ममता को बंगाल के 70% से ज्यादा मुसलमान वोट देते हैं, यह भी सच है। क्या इसलिए ममता बनर्जी बाबरी को नहीं रोक रही हैं? क्योंकि अगर बाबरी को रोका तो क्या 70% मुस्लिम आबादी नाराज हो जाएगी? ऐसा है क्या? ममता को हिंदू वोट और भावनाओं की फिक्र नहीं है? फिर सवाल यह भी है, कोई धार्मिक आजादी का हवाला देकर नहीं रोक सकता। कोर्ट जो है, कोर्ट ने कहा भाई धार्मिक आजादी इसलिए हम रोक नहीं लगा सकते, मस्जिद बनाने की भी आजादी है, नाम भी कुछ भी रख लें आजादी है। लेकिन अब सवाल यह है, पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक माहौल का हवाला देकर पुलिस रोक सकती थी, लेकिन नहीं रोका। ममता और पुलिस बाबरी को बनने से आखिर क्यों नहीं रोक रही है? सवाल यह है। ओवैसी के साथ हुमायूं लड़ेंगे तो क्या ममता को नुकसान होगा? ममता को डर यह भी है अगर रोका ओवैसी के साथ हुमायूं लड़े तो उन्हीं को नुकसान होगा। लेकिन हुमायूं कबीर की तो प्लानिंग बहुत बड़ी है। प्लानिंग है उनकी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। क्या इसके पीछे कुछ एमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी का भी कनेक्शन है? क्योंकि हुमायूं कबीर तो ये कह रहे हैं मेरी बात हो गई ओवैसी से, बंगाल में चुनाव है, 4 महीने बाद ओवैसी के साथ चुनाव लड़ूंगा। हुमायूं कबीर ने ममता की सियासी मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। कैसे? ममता की मर्जी के खिलाफ पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ हाथ मिलाने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा मैं पहले ही ओवैसी से बात कर चुका हूं, हम दोनों मिलकर बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। हम बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 80-90 सीटें जीतेंगे। यानी इतना कॉन्फिडेंस है कि 135 पर लड़कर 90 जीत भी जाएंगे। इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताऊं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 32% बताई जाती है। मुस्लिम मतदाता आमतौर पर ममता बनर्जी को वोट देते हैं। हुमायूं और ओवैसी ममता के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। बंगाल की 74 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। पिछली बार इन 74 में से सोचिए 69 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी, जबकि 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 57 सीटें और इन 57 में से भी टीएमसी को यानी ममता को 46 सीटें मिली थी। यही वजह है, यानी मुस्लिम बहुल में 131 में से 115 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी जीती। इस बार हुमायूं जिन 135 सीटों पर लड़ेंगे उनमें ये 131 सीटें होंगी। तो क्या वो ओवैसी के साथ मिलकर ममता का खेल बिगाड़ेंगे? ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में अपना असर दिखा दिया है। बिहार में तेजस्वी राहुल का खेला बिगाड़ा। क्या अब ममता की बारी है? संबित पात्रा कह रहे हैं हुमायूं ने बाबरी पर पहले भी बयान दिया, ममता ने हटाया नहीं। साफ है कि हुमायूं और ममता दोनों तुष्टीकरण के साथ खड़े हैं। वो राज्य में विकास नहीं सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बीजेपी के पास एक मुद्दा है जिसे ये जब चाहे उछाल देते हैं, जैसे धर्म की बात करना है और लोगों को उकसाना है। ममता बनर्जी बहुत लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं। बीजेपी ने मात देने की बहुत कोशिश की लेकिन काम नहीं चला, तो वो बाबरी के नाम पर सियासी हंगामा करने में जुटे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हम मस्जिद का विरोध नहीं करते, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी तो विरोध भी होगा और उसका अंत भी होगा। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं जो बाबरी की विचारधारा से विचार मिलाएगा वो देशद्रोही है, इनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, या फिर ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबर के नाम से चिढ़ है तो संसद में कानून लाएं कि मुस्लिम शासकों के नाम पर कोई नाम नहीं होगा, अगर होगा तो उसे बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हम देश में तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं, देश गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद बने। हमें दूसरे धर्म या उनकी आस्था से ऐतराज नहीं है, लेकिन जो राम से खिलवाड़ करेगा उसकी ठटरी बांधेंगे। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं गीता के नाम पर बीजेपी धार्मिक नौटंकी कर रही है। बंगाल में उनका धर्म वाला कार्ड चलने वाला नहीं है और उनका 5 लाख लोगों का आने का दावा भी झूठा है। अग्निमित्रा पॉल कह रही है बीजेपी विधायक गीता धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। बंगाल भी अब विभाजन की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। तुष्टीकरण के नाम पर ममता का अत्याचार अब नहीं चलेगा। इकबाल अंसारी पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद के कह रहे हैं देशहित में बाबर ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसके नाम पर मस्जिद बने। बाबर ने कोई अस्पताल या स्कूल नहीं बनवाया है, इसलिए बाबर की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए देश में।